हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बच्चों आज कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे, जिसमें बेसिक से लेकर सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। पहले थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या। इस प्रश्नावली में हमें मेनली अपरिमेय संख्या के बारे में देखना है। तो अपरिमेय संख्या, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने बताया था कि अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए, जैसे कोई भी अंडर रूट की संख्या है, जैसे मान लेते हैं, एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। अंडर रूट 2 है तो इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। अब P/Q के रूप में प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि सर इसे तो अंडर रूट 2/1 लिखा जा सकता है, तो ये P/Q के रूप में प्रदर्शित है। किंतु मैं आपको बता दूं कि परिमेय संख्या होने के लिए मेनली 3-4 जो कंडीशंस हैं वो पूरी होनी चाहिए कि जो P/Q के रूप में हम लिख सकें, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कोई भी अन्य संख्या हो। तीसरी शर्त है, एक शर्त हो गई P/Q के रूप में प्रदर्शित करना, Q 0 के बराबर ना हो। और एक है P और व Q दोनों जो है क्या होने चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों ही पूर्णांक में, Z से पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है, तो दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। अब यहाँ पर यदि हमने इसको लिख दिया अंडर रूट 2/1, तो ये पूर्णांक दोनों संख्याएं होनी चाहिए, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अंडर रूट 2 पूर्णांक नहीं है। तो देखिए, एक तो पूर्णांक है, P/Q के रूप में हमने लिख दिया। यहाँ Q 0 के बराबर भी नहीं है, 1 है, किंतु अंडर रूट 2 जो है वो पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, अर्थात ये अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या नहीं है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। अब बात करते हैं अंडर रूट 4 की। तो अंडर रूट 4 जो है वो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 4 जो है पूर्ण वर्ग होता है, किसका, 2 का। ये वर्गमूल है अंडर रूट 4, ये किसके बराबर है, ये 2 के बराबर है। तो अंडर रूट 4 का जब पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अंडर रूट 5 फिर एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट 6 भी अपरिमेय संख्या है, इसी तरीके से अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 8 है, और फिर अंडर रूट 9 की बात आती है तो फिर वो पूर्ण वर्ग में आ जाएगा, 3 तिया 9, तो फिर ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। एक चीज़ पिछली बार भी मैंने बताई थी, यदि आपने ध्यान ना दिया हो तो देखिए, पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई को क्या मानते हैं कि अपरिमेय है, और पाई का मान आपने सुना होगा कि 22/7 होता है। तो क्या 22/7 भी अपरिमेय है? नहीं, 22/7 परिमेय संख्या है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये बराबर नहीं है 22/7 के। तो फिर किस तरीके से 22/7 हम लोग मान लिखते हैं? देखिए, ये लगभग मान होता है, ये निकटतम मान होता है 22/7। ये बिल्कुल पाई का पूरा मान 22/7 नहीं होता है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, किंतु 22/7 एक परिमेय संख्या है, कारण दीजिए। तो आप कारण में बता सकते हैं कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, टू द पॉइंट, इसलिए ये परिमेय संख्या है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे देख लेते हैं
कि जैसे अपरिमेय संख्याएं हैं तो उसमें दशमलव में कोई भी संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे 6.02, फिर 002, 0002, इस तरीके से ये संख्याएं होंगी। यानी कि दशमलव संख्या भी अशांत आवर्ती, देखिए ये अशांत संख्या है किंतु ये आवर्ती नहीं है। तो ऐसी संख्या जो अशांत अनावर्ती होंगी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अशांत और अनावर्ती वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगर अशांत है और आवर्ती है, अशांत आवर्ती का मतलब आप लोगों को मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे 3.13131313 इस तरीके से कोई भी संख्या आ रही है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.13 और इसके ऊपर बार आ जाएगा। यानी कि ये बार बार रिपीट होगा 131313। तो अशांत तो है ये संख्या। कैसी है ये संख्या? अशांत है लेकिन आवर्ती है। इसमें जो भी अंक हैं उनकी क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है बार बार, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। तो जो अशांत आवर्ती है वो संख्या परिमेय होती है, ये अपरिमेय नहीं होगी। तो अशांत आवर्ती संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 02, फिर 002, 0002, तो ये कोई भी आवर्ती नहीं है, अशांत और अनावर्ती है। तो ये अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कोई भी संख्या हम अपरिमेय लिखना चाहें तो जैसे 5.01, 001, 0001 इस तरीके से लिख देंगे तो ये कैसी हो जाएगी? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगर हमें उदाहरण देना है तो हम इस तरीके से भी दे सकते हैं। एक चीज़ और, यदि हम कोई भी भिन्न देखते हैं तो हम उसको क्या बिल्कुल जब तक भाग करेंगे तभी हम समझेंगे कि वो अशांत आवर्ती है या शांत आवर्ती है। कैसे जानेंगे? तो देखिए एक तरीका है, यदि कोई भी भिन्न जिसके हर में जो संख्या है वो या तो 2 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए, अथवा 2 व 5 दोनों होनी चाहिए, दोनों का गुणांक होना चाहिए। मतलब या तो 2 का गुणांक हो या फिर 5 का गुणांक हो या 2 और 5 दोनों का गुणांक हो। इसके अलावा कोई तीसरा अंक नहीं आना चाहिए। तो देखिए 2/5 है तो यहाँ पर ये 5 ही है, तो फिर आ गया 5 से जब हम इसको भाग करेंगे तो देख लीजिए आप, ये पॉइंट लगेगा और 5 चक्कू 20, 0.4। ये कैसी है? ये तो शांत संख्या है, ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है इसका। अब इसी तरीके से अगर कोई संख्या है 13/7, अब देखिए ये जो 7 है इसको हम देखेंगे, इसके यदि गुणनखंड भी करेंगे तो ये तो अभाज्य संख्या है, 7 ही आएगा। तो यहाँ पर ना ही 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है और इसके अलावा 7 आ जा रहा है, इसका गुणांक 1 आ जा रहा है। तो फिर ये संख्या अशांत कैसी होगी? अशांत दशमलव प्रसार होगा, इसका अशांत दशमलव प्रसार होगा। और इसी तरीके से कोई दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे 17/10 है। अब यहाँ पर ये जो 10 है हर में, इसका जो हम गुणनखंड करेंगे तो ये क्या आएंगे? 2 × 5। अब 2 और 5 दोनों हैं तब भी ये क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार होगा, इसका शांत दशमलव प्रसार में ये संख्या आएगी। तो इतना आप लोगों ने देख लिया है। अब बेसिक चीज़ें हम लोग समझ गए हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 की ओर। देखिए 1.2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आपको कारण भी देना है। तो पहला पार्ट है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है या असत्य? प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है या असत्य? तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि ये सत्य है। कैसे? इसका रीज़न ये है कि अभी हम लोगों ने देखा है कि जो भी रियल नंबर हैं यानी जो वास्तविक संख्या हैं, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो परिमेय होती हैं और दूसरी अपरिमेय। यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं हैं। यही पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती हैं। अब दूसरा पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब ध्यान देना है बच्चों, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा आप लोग संभवतः जानते हैं, इस तरीके से जो रेखा होती है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। यदि यहाँ पर हम इसको शून्य मानते हैं तो बाईं तरफ जो होता है ये निगेटिव संख्याएं आती हैं और आगे दाहिनी तरफ 1 2 3 और इसी तरीके से अनंत तक चलती जाती हैं। तो ये होती है संख्या रेखा। अब क्वेश्चन में कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो देखिए, चूंकि m एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृतिक संख्या में ये निगेटिव संख्याएं कभी भी नहीं आती हैं। तो इसका रीजन तो ये कैसा हो जाएगा? ये असत्य कथन है, बिल्कुल ही असत्य है। तो इसका रीजन क्या देंगे कि √m कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? निगेटिव नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कथन जो है वो गलत है। √m जब एक प्राकृतिक संख्या है वो कभी भी निगेटिव में नहीं होती, यानी कि हम लिख देंगे √m इज नॉट इक्वल टू निगेटिव। इस तरीके से √m कभी भी निगेटिव संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह कथन असत्य है। अब एक तीसरा पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन भी मैं आपको बता दूं, ये भी असत्य है। पहले तो लिख देंगे कि असत्य और इसका रीजन देंगे। रीजन इसका क्या होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं तो परिमेय और अपरिमेय दोनों तरीके की होती हैं। अभी हमने आपको बताया है नंबर 1 में इसी के कोई रियल नंबर वो परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। तो ये कथन फिर सत्य नहीं होगा। कहता है कि जितनी भी प्राकृतिक वो सभी अपरिमेय होंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। जितनी भी वास्तविक संख्या हैं वो परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी, इसलिए ये कथन असत्य है। जैसे 4 5 6 7 8 ये भी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, किंतु क्या ये अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये कैसी संख्याएं हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी रीजन दे सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम इसमें लिखेंगे कि नहीं, और कहा है कि यदि नहीं तो एक संख्या ले करके उसमें हमको दिखाना है कि ये परिमेय संख्या है। कहता है कि हमने एक उदाहरण ले लिया, मान लीजिए √9। बहुत से उदाहरण हैं, आप √9 ले सकते हैं, √16 ले सकते हैं, √25 ले सकते हैं। तो √9 है तो ये किसका मान किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। 3 3 9। इसी तरीके से ये पूर्ण वर्ग इसका करेंगे तो ये 4 का होगा वर्गमूल और ये 5 का होगा। तो देखिए, एक की बजाय हमने 3 उदाहरण दे दिए हैं और लिखेंगे कि यहाँ
3 एक परिमेय संख्या है। 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं √16 बराबर 4। यहाँ 4 एक परिमेय संख्या है। √5 बराबर 25 बराबर 5। यहाँ 5 एक परिमेय संख्या है। तो यही पूछा है कि क्या अंडर धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वो अपरिमेय होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें √5 को निरूपित करना है, √5, देखिए यहाँ पर आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ती है, जिसमें आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी को बेस मान करके हम √ की संख्याएं संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम लिख देंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो √5 को हम कर्ण मानते हैं, कर्ण की जगह इसको हम दर्शाएंगे। तो √5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? देखो √5 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। और 5 किसके बराबर होगा? 2 दूना 4 और 1 का वर्ग 1 आएगा। तो 4 और 1 5। तो हम 5 को 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो √5 का वर्ग होगा तो 5 ही आएगा। तो इस तरीके से जब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे कि √5 बराबर √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब यही हमें दर्शाना है यहाँ पर। अब देखिए कैसे इसको दर्शाते हैं। एक 2 है और फिर 1 है। तो हम 0 से 2 ले लेंगे पहले यहाँ तक, ये एक रेखा खींच लेंगे और फिर 1 यूनिट ऊपर की तरफ खींच लेंगे। ये लंब हो गया और ये हमारा हो गया आधार। हम इसको आधार मान लेते हैं। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ये हमारा यदि 2 है और ये 1 है तो ये फिर कर्ण कितना होगा? √5। ये यहाँ पर पीछे हमने अभी हल करके देखा हुआ है। √5 बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये 2 है और ये 1 है तो ये √5 हो जाएगी। तो इसको हम निरूपित के संख्या रेखा पर कैसे लाएंगे? हम यहाँ से नोक रख करके और ये दूरी भर के एक चाप लगा देंगे इस तरीके से। तो जिस बिंदु पर ये संख्या रेखा पर आती है वो बिंदु कौन सा होगा? ये बिंदु होगा √5। तो इस तरीके से हम √5 को दर्शा सकते हैं। √5 ही नहीं, √3 हो, √7 हो, √11 हो, √ में कोई भी संख्या हो, इसी तरीके से हम इसको दर्शा सकते हैं। तो इसको आप लोग संभवतः अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों, यदि आपको ये वीडियोज अच्छे लगते हैं, समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों दोस्तों को भी बताइएगा। और मैं सारे वीडियोज एक एक करके आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप।